हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 2 ऑफ हाउ व्हाई डू वी फॉल इल। हम क्यों बीमार पड़ते हैं, इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेल्थ कैसे इफेक्ट होती है, हेल्थ के बेनिफिट्स क्या है और एक गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, ये सभी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था। So today I am going to discuss about disease portion. So disease is also very important topic. Disease, right? Disease की अगर मैं बात करूं तो disease को how you will define the disease, बीमारी को, किसी भी बीमारी को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मैं disease की बात करूं, disease का मतलब क्या है? disease का जो मतलब है any change in normal state of body, आपकी बॉडी की नॉर्मल स्टेट में कोई भी किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई भी चेंज, राइट, दैट कोज डिस्कम्फर्ट टू यू, यानी कोई भी चेंज जिसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, इट मीन्स यू हैव डिजीज। वेरी सिंपल। तो डिजीज को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, एनी चेंज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, any change in normal state of body that cause discomfort। ऐसा चेंज, वैसे तो चेंज बहुत सारे हैं, बॉडी की ग्रोथ भी होती है, वो भी एक चेंज है, लेकिन दैट नॉट कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। तो एनी चेंज इन बॉडी दैट कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट दैट यू कॉल डिजीज, जिसे आप डिजीज कहते हैं। अब ये जो डिजीज है ये कितने टाइप की है, यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। डिजीज आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, वन इज कॉन्जेनिटल डिजीज एंड अनदर वन इज एक कॉन्जेनिटल डिजीज है और दूसरा जो बीमारी है, जो दूसरी जो डिजीज है कॉन्जेनिटल, एंड अनदर वन इज एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनिटल इट मींस द डिजीज व्हिच इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, द डिजीज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो आपको बर्थ के टाइम पे होती है, यानी कि बाय बर्थ जो बीमारी है, द डिजीज विच इज प्रेजेंट बाय बर्थ इन योर बॉडी दैट इज कॉल्ड कॉन्जेनिटल डिजीज। वहीं अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूं तो एक्वायर्ड डिजीज इट मींस द डिजीज विच यू एक्वायर ड्यूरिंग योर लाइफ टाइम। आपको अपनी लाइफ में वो डिजीज एक्वायर होती है, आपको बाय बर्थ वो डिजीज नहीं होती है। So the disease which acquire during life, यानी कि पैदाइशी आपको नहीं है लेकिन आपको बाद में वो बीमारी मिली है ड्यू टू एनी रीजन, दिस डिजीज इज कॉल्ड एक्वायर्ड डिजीज, राइट। नाउ कॉन्जेनिटल डिजीज को आप जेनेटिकल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, जो पैदाइशी आपके अंदर होते हैं। वहीं अगर मैं एक्वायर्ड डिजीज की बात करूं, ये एक्वायर्ड डिजीज भी दो टाइप की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल एंड जो दूसरी बीमारी है वो है नॉन कम्युनिकेबल, राइट। तो वन इज कम्युनिकेबल, अनदर इज नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल को आप ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहते हैं, जिसका ट्रांसमिशन हो जाता है, नॉन ट्रांसमिटेड जिसका ट्रांसमिशन नहीं होता। तो कम्युनिकेबल डिजीज जो होती है, द डिजीज विच कैन इजीली ट्रांसमिटेड, यानी कि जो आसानी से ट्रांसमिट हो जाए फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। वहीं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, द डिजीज नेवर ट्रांसमिट, ये जो बीमारी है ये कभी ट्रांसमिट ही नहीं होती, नेवर ट्रांसमिट टू एनी पर्सन, ये किसी भी पर्सन को ट्रांसमिट नहीं होती है। कम्युनिकेबल जो होती है वो आसानी से ट्रांसमिट हो जाती है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी इंडिविजुअल में बीमारी चली जाती है और हेल्दी इंडिविजुअल्स को भी इन्फेक्टेड बना देती है। वहीं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की मैं बात करूं, ऐसी बीमारी यानी कि जो कि कभी भी ट्रांसमिट नहीं होती टू एनी पर्सन, अगर वो मुझे है तो बस मुझे ही है, मैं उसको किसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, मेरी वजह से कोई और बीमार नहीं पड़ सकता है।
ऐसी बीमारी को आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में जानेंगे, देन आई विल कम टू द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आल्सो। सी, लिसन केयरफुली अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो ध्यान दीजिए, कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। अब कम्युनिकेबल डिजीज को आपको पता ही है, वो बीमारियां जो आसानी से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिट हो जाती है, वो कम्युनिकेबल डिजीज है। और ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये कौन कौन सी है, देखिए इसमें आती हैं जितनी पैथोजेनिक डिजीज है, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज, दूसरा है वायरल डिजीज, वायरल इंफेक्शन या वायरल डिजीज, तीसरा है हेल्मिन्स डिजीज, ठीक है, चौथा है प्रोटोजोन्स डिजीज एंड पांचवा है फंजल डिजीज, राइट। These diseases are mainly caused due to pathogens। ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है ये पैथोजेंस की वजह से होती है, ये बात आपको याद रखनी है, caused due to पैथोजेंस। ये पैथोजेंस की वजह से होती है। पैथोजेंस के बारे में भी जान लीजिए, पैथोजेंस क्या है। पैथोजेंस यानी कि डिजीज कोज एजेंट्स। पैथोजेंस क्या होते हैं, ये डिजीज कोज एजेंट्स होते हैं, डिजीज कोज एजेंट्स दैट यू कॉल्ड पैथोजेंस, जिनकी वजह से बीमारियां होती हैं, सब कम्युनिकेबल डिजीज इन पैथोजेंस की वजह से होती है। ये जो पैथोजेंस होते हैं ये डिजीज कोज एजेंट्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये जो है इंटरफेयर करते हैं नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी एक डिस्कम्फर्ट स्टेज में आ जाती है और जिसे आप डिजीज कहते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंटरफेयर विद द बॉडी, ये हमारी बॉडी के साथ इंटरफेयर करते हैं एंड कॉज ऑफ डैमेज, हमारी बॉडी में डैमेज भी करते हैं और उस डैमेज की वजह से कई बार हमारी जान भी चली जाती है। अगर वो डैमेज बड़ा डैमेज हो जाए उसकी वजह से हमारी जान भी जाती है। तो इसलिए इन बीमारियों को सही टाइम पे क्योर करना, इनको एक ट्रीटमेंट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं वी कैन लॉस्ट अवर लाइफ, हमारी लाइफ को हम लॉस्ट कर सकते हैं, राइट। तो पैथोजेंस एनी डिजीज कोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी डिजीज कोज एजेंट जो कि हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करता है और उसकी वजह से हमारी बॉडी को डैमेज होता है और उस डैमेज की वजह से समटाइम्स कॉज ऑफ डेथ इवन। और ये जितने भी एग्जांपल है बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज कोज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बैक्टीरिया पैथोजन ही हो, कुछ यूजफुल भी होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, तो वो डिजीज कोज नहीं होते। लेकिन जो डिजीज कोज है वो डिजीज कोज होंगे, उनको बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, हेल्मिन्स डिजीज, ये भी हेल्मिन्स होते हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज, फंजल डिजीज। ये जो क्लासिफिकेशन है इन सभी डिजीज की ऑन द बेसिस ऑफ कि पैथोजन कौन से टाइप का है। पैथोजन बैक्टीरिया है तो बैक्टीरियल डिजीज, पैथोजन वायरस है तो वायरल डिजीज, पैथोजन हेल्मिन्स है तो हेल्मिन्स डिजीज, पैथोजन प्रोटोजोन्स है तो प्रोटोजोन्स डिजीज, पैथोजन फंजाई है तो फंजल डिजीज। देयर आर सो मेनी डिजीजेस, राइट। नाउ सी, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम कुछ डिजीजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा विद यू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज है दैट इज इन योर सिलेबस, जैसे कि एक बीमारी है टाइफाइड, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका जो कोज है वो क्या है, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से टाइफाइड की बीमारी होती है। टाइफाइड को आप एंट्रिक फीवर भी कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज एंट्रिक फीवर भी इसको कहा जाता है। सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होती है। और इस बीमारी का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये बीमारी फैलती कैसे है ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। इस बीमारी का फैलने का तरीका है कंटेमिनेटेड फूड, वेजिटेबल्स, वाटर, इन सबको कंज्यूम करने से ये बीमारी फैल जाती है। कंटेमिनेटेड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड एंड वाटर। तो सिंपली ये बैक्टीरिया किसी भी फूड को कंटेमिनेट कर सकता है, पानी को कंटेमिनेट कर सकता है। तो कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड की वजह से ये बीमारी फैलती है। इस
बीमारी की जो इन्फेक्शन साइट है वो है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लिकेशन फास्ट रेट से करता है। इन्फेक्शन साइट कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर में ये बैक्टीरिया हो सकता है और उसको कंज्यूम कर लेने से आप बीमार पड़ सकते हैं, राइट। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, इसके जो सिम्टम्स है जैसे कि हाई फीवर हाई रहता है, हेडेक सर दर्द करता है, स्टोमक, राइट, पेट में दर्द रहता है, राइट, ये इसकी मेजर प्रॉब्लम्स है। वीकनेस आ जाती है बॉडी में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, ये सब प्रॉब्लम है। और कुछ सीवियर केसेस में डेथ भी पॉसिबल है अगर टाइफाइड का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए। टाइफाइड के लिए आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टाइफाइड को कंफर्मेशन करने के लिए आपको टाइफाइड है या नहीं है, तो उसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड विडाल टेस्ट। तो ये टाइफाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट है, विडाल टेस्ट आप इसको बोलते हैं। इसकी हेल्प से आप कंफर्म करते हैं दैट यू हैव टाइफाइड और दैट यू डोंट हैव टाइफाइड। तो ये भी आप इस चीज से कंफर्म कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट टाइफाइड। टाइफाइड के अलावा एक और मैं बैक्टीरियल डिजीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज इन योर सिलेबस। जिसे आप कहते हैं निमोनिया। जिसे आप क्या कहते हैं? निमोनिया। ये एक लंग्स इन्फेक्शन है, लंग्स की डिजीज है। मेनली आपके लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं निमोनिया के केस में। किसके केस में? निमोनिया के केस में। तो एक अगला इन्फेक्शन है निमोनिया। ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहले मैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही डिस्कस कर रहा हूँ। ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका जो कॉजिंग एजेंट है, दिस इज ड्यू टू कॉज ऑफ ए बैक्टीरिया जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये निमोनिया कोज बैक्टीरिया है। एक दूसरा बैक्टीरिया भी है जो निमोनिया करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये बैक्टीरिया भी निमोनिया की प्रॉब्लम करता है। निमोनिया में जो इन्फेक्शन साइट है ये मेनली आपके लंग्स को डैमेज करता है। इसकी इन्फेक्शन साइट इज योर लंग्स। ये मेनली आपके लंग्स में डैमेज करता है। इन्फेक्शन साइट इज लंग्स। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, सेम वैसे ही है जैसे कि आजकल कोरोना वायरस यानी कोविड का ट्रांसमिशन होता है। इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स, खांसने से, छींकने से, अगर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट के कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको निमोनिया होने की शिकायत हो सकती है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, जिसे आप निमोनिया कहते हैं। जिसे आप क्या कहते हैं? निमोनिया आप इसको कहते हैं। समझ आई चीजें, राइट। दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो इसके सिम्टम्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें भी हाई फीवर होता है, इसमें भी कफ होता है, इसमें चिलनेस भी होती है, राइट। ये प्रॉब्लम है। और लंग्स जो होते हैं, लंग्स में जो एल्वोलाई होते हैं गेट फिल्ड विद फ्लूइड। लंग्स और एल्वोलाई गेट फिल्ड। लंग्स, एल्वोलाई आर द पार्ट्स ऑफ लंग्स, ये बात आपको याद रखनी है। गेट फिल्ड विद फ्लूइड, फ्लूइड से भरी हुई होती है एल्वोलाई, जिससे कि लंग्स में एयर को रखने का स्पेस कम हो जाता है, क्योंकि लंग्स पूरा फ्लूइड से भर गया है और उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी डेवलप हो जाती हैं पेशेंट में और सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट निमोनिया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रिमेंबर अबाउट निमोनिया आल्सो। So these two bacterial disease, जैसे कि मैंने आपको बताया, there are several bacterial disease, टाइफाइड है, निमोनिया है, टीबी है, प्लेग है, डिप्थेरिया है, so many diseases are there जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। लेकिन ये दो इंपॉर्टेंट डिजीज हैं जिससे ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। ऐसे ही एक और बीमारी है जिसे आप कहते हैं और हम कुछ वायरल इन्फेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। वायरल इन्फेक्शन में एक इन्फेक्शन है जिसको आप कहते हैं कॉमन कोल्ड। जिस इन्फेक्शन को आप कहते हैं कॉमन कोल्ड, राइट। अनदर इन्फेक्शन इज कॉमन कोल्ड। Common cold. Right. Another infection is common cold. 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 Common cold.
कॉमन कोल्ड की बात करते हैं। कॉमन कोल्ड, दिस इज वेरी सिंपल वायरल इन्फेक्शन, बहुत सिंपल सा वायरल इन्फेक्शन है। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू वायरस। इसका जो कॉज है एक वायरस है जिसको आप कहते हैं राइनो वायरस। राइनो वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, इसे आप कॉमन कोल्ड कहते हैं। कॉमन कोल्ड इज ड्यू टू दी राइनो वायरस। ये राइनो वायरस की वजह से होता है, राइट। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मैं आपको बताता हूँ। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है। हाईली कॉन्टेजियस का मतलब ये है कि किसी के कांटेक्ट में आ जाने की वजह से ये बीमारी आसानी से आपको घेर लेती है। हाईली कॉन्टेजियस, राइट। इन्फेक्टेड पेन आपने किसी का इस्तेमाल कर लिया, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स आपने किसी के इस्तेमाल कर लिए, राइट। डोर नॉब आपने टच कर लिया जो कि इन्फेक्टेड है, किसी का कीबोर्ड आपने टच कर लिया जो कि इन्फेक्टेड है, एटसेट्रा एटसेट्रा। खांसने छींकने से भी अगर आप किसी कांटेक्ट में आ जाते हैं, किसी को कॉमन कोल्ड है उसने इस मार्कर का इस्तेमाल किया है, राइट, और मैंने भी इसका इस्तेमाल कर लिया तो मुझे भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा। तो ये हाईली कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है जिसे आप कॉमन कोल्ड कहते हैं। राइनो वायरस की वजह से होता है ये। इस बीमारी में कोई ज़्यादा बड़ी घबराने की बात नहीं है, ये अपने आप भी सही हो जाता है, राइट। दिस इज मैक्सिमम फॉर 7 डेज। इस बीमारी की जो ड्यूरेशन होती है 3 to 7 डेज, मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 7 डेज यहाँ पे ये बीमारी रहती है। इससे ज़्यादा ये बीमारी नहीं रहती है, राइट। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें जो सिम्टम्स है वो है जैसे कि कफ होना, ठीक है, स्नीजिंग होना, छींके आना, राइट, नेजल कॉन्जेशन, नाक बंद हो जाती है, राइट, नेजल डिस्चार्ज हो जाता है, नाक बहरी ऐसी, नेजल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हॉर्सनेस हो जाता है, खराश हो जाती है गले में, सोर थ्रोट हो जाती है, गला पक जाता है, सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो जाती है, हेडेक है ना। इस सिंपल से सिंपल तो नहीं है, खैर ये आपके साथ डिफिकल्टीज डेवलप कर सकते हैं सिम्टम्स। तो ये हो गया आपका अबाउट कॉमन कोल्ड दैट आई हैव डिस्कस इन डिटेल। इसके बाद एक और वायरल डिजीज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा एंड दैट इज रेबीज, राइट। रेबीज के बारे में जानना भी जरूरी है आप लोगों के लिए। इसके लिए भाई आप लोगों के लिए अनदर इन्फेक्शन इज रेबीज। तो नेक्स्ट डिजीज इज रेबीज की बात कर लेते हैं। रेबीज ये जो बीमारी होती है ड्यू टू कोज्ड, ये एक वायरस की वजह से होती है जिसको आप रैबिडो वायरस बोलते हैं। क्या कहते हैं? रैबिडो वायरस। दिस रेबीज का जो कोज है ये एक वायरस है जिसे आप रैबिडो वायरस बोलते हैं। ये वायरस जनरली प्रेजेंट इन द सलाइवा ऑफ डॉग्स। कुत्ते के काटने से फैलने वाली बीमारी है ये। जरूरी नहीं कुत्ते के काटने से फैल रही है, बंदर के काटने से भी फैल सकती है, वुल्फ के काटने से भी फैल सकती है, राइट, या कैट के काटने से भी फैल सकती है, कोई भी ऐसा एनिमल, हॉर्स के काटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। खासकर ये जानवरों के सलाइवा में होता है ये वायरस, और ये किसी उन जानवरों के काटने से आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है और ये रेबीज जैसी प्रॉब्लम डेवलप कर सकता है, राइट। रेबीज को आप हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो कैसा है? जानवरों के काटने से ये बीमारी फैलती है ड्यू टू बाइटिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये ड्यू टू बाइटिंग ऑफ एनिमल्स के काटने से, डोमेस्टिक एनिमल्स के काटने से खासकर बीमारी फैलती है, जैसे कि डॉग्स वगैरह हो गया, वुल्फ हो गया, जैसे कि आपका कैट हो गया, मंकी हो गया, इन सब के काटने से ये बीमारी फैल सकती है आसानी से। रैबिडो वायरस का इन्फेक्शन है। ये बीमारी को आप रोक सकते हैं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लेकिन अगर ये बीमारी आपको एक बार हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है, फिर मरना कंपलसरी है, राइट। डेडली डिजीज है बट यू कैन प्रिवेंट इट। आसानी से आप इसको रोक सकते हैं। अगर आपको कोई कुत्ता काटता है या कोई भी जानवर काटता है, तुरंत जाइए रेबीज का, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाइए, और एंटी रेबीज के इंजेक्शन से इस बीमारी को रोका जा सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप लापरवाही बरतते हैं, और वो लापरवाही आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है, आपको रेबीज हो सकता है। सो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस, राइट।
तो रैप्डोवायरस मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्यू टू बाइटिंग ऑफ एनिमल्स, राइट। एंड इसके जो मेजर सिम्टम्स हैं, सबसे बड़ा जो इसका सिम्टम है वो है हाइड्रोफोबिया। अगर किसी को भी रेबीज हो जाता है तो वो हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाता है, यानी कि उसको पानी से डर लगने लग जाता है, वो पानी से दूर भागने लगता है, इतना दूर भागता है कि नहाता भी नहीं है, क्योंकि पानी से डर रहा है, तो नहाएगा कैसे भाई, है ना, अरे गेटिंग हो ना। तो हाइड्रोफोबिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इसमें ये मेरी जो वायरस है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। मैडनेस डेवलप कर देता है, आदमी को पागल बना देता है। एक्सिस सलाइवेशन, राइट, सलाइवेशन एक्सिस होता है, और कभी कभी ये पूरी तरीके से जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है, राइट, उस केस में सीवियर केसेस में डेथ भी हो जाती है। डैमेज टू सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कोड को डैमेज करता है वायरस, रैप्डोवायरस, और इसको रेबीज वायरस भी आप बोल देते हैं। और ये आपके लिए बड़ा ही खतरनाक वायरस है, किसी भी जानवर के काटने से फैलता है, तो जानवरों से सावधान रहिए, क्योंकि अगर किसी जानवर ने आपको काटा और आपने लापरवाही बरती तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो आपका भविष्य आपके हाथ में है। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ देन यू हैव टू अवेयर अबाउट द एनिमल्स, एंड इफ यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द एनिमल्स एंड एनिमल विल बाइट यू, राइट, देन in that case you need to go to a qualified doctor and you need of anti-rabies injections, and when you will get the anti-rabies injection you can easily protect yourself from the rabies, because the prevention is always better than cure. So this is all about disease, this is all about bacterial disease, this is all about viral disease. ये 4 डिजीज आपको मैंने आज इस लेक्चर में बता दी। कुछ और मुझे डिजीज डिस्कस करनी है, दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।